फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टॉक। गेट 2023 के टॉपर आज मेरे साथ हैं दिव्यांश मीना। दिव्यांश है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9, सिविल इंजीनियरिंग में इनकी 9th रैंक है। कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया 2021 में और उसके बाद इन्होंने अपनी तैयारी की जर्नी शुरू की। 2020 में ही मेडी जी का पोस्टल कोर्स इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। फिर 2022 में गेट प्लस ईएससी का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया। फिर क्लासरूम कोर्स के कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम 2022 के लिए और इस बार भी कर रहे हैं 2023 के मेंस के लिए। रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स भी इन्होंने ज्वाइन किया गेट 2023 का। क्विक रिवीजन कोर्स 2023 के लिए किया, 2022 के लिए भी किया था। गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2022 एंड 2023 दोनों लिखे। इंजीनियरिंग ऑन सर्विसेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इन्होंने ज्वाइन की और मेडी जी सभी प्रोग्राम्स इन्होंने किया है। मैं देख रहा हूं एक भी प्रोग्राम मिस्ड नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट इन दिस केस। तो दिव्यांश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 9th रैंक लाना, डेफिनेटली टॉप 10 में रैंक लाना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और आप 9th रैंक ला करके अब आप क्या माइंडसेट है आपका कि पब्लिक सेक्टर में जाएंगे या एमटेक का कोई प्लान है? आपने ऑलरेडी बीटेक आईआईटी से किया हुआ है। सर, अभी तो जो रैंक आया है वो उसके हिसाब से मैं अपना पूरा मतलब पीएसयू में ही जाना चाहूंगा और टारगेट भी वही था सर, पूरी प्रिपरेशन करने का। तो पीएसयू में जाना चाहते हैं आप? जब पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आपके प्लान ऑफ स्टडी क्या होता था? घर में कैसे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते हैं? क्लास के बाद कितना समय मिल जाता था? सर, एक्चुअली मैंने क्लास तो लास्ट ईयर की थी। जो दिल्ली साकेत वाले सेंटर में दो मैंने हजार लास्ट ईयर बाईस क्लास में की थी। राइट। हाँ। तो वहाँ तो सर वही क्लास जाना और फिर घर पे आके रिवाइज करना, पढ़ना, थोड़ी प्रैक्टिस करके सो जाना, फिर हम्म। सुबह उठ के क्लास जाना। तो फिर वहाँ तो वही चल रहा था। हम्म। तो लास्ट ईयर तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। इस बार मैंने अपना मतलब मैं घर पे शिफ्ट हो गया पूरा। कोटा आ गया था मैं। जैसे पिछली बार गेट खत्म हुआ हम्म। 2022 वाला, फिर मैं कोटा आ गया। फिर यहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन हम्म। दोबारा से स्टार्ट करी। फिर मैंने हम्म। एक तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और वहां से मैंने हम्म। पूरा अपना शेड्यूल बनाया सुबह से, मतलब वही पूरा सुबह जाना और फिर हम्म। लंच एक बार दिन में आके लंच करना और फिर दिन भर हम्म। पढ़ाई करना, फिर शाम को वापस आके खाना खा के सो हम्म। जाना। आपने कन्वेंशनल लास्ट ईयर किया था, उससे कोई हेल्प मिली आपको गेट एग्जाम में? हाँ सर, वो कन्वेंशनल था। उससे तो काफी हेल्प मिली सर। कन्वेंशनल। जो हाँ, उससे पूरा अच्छा पूरे क्वेश्चन सर, कन्वेंशनल पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन क्लास में सोल्व करवाते थे। उससे काफी हेल्प मिली सर। सारे सब्जेक्ट्स के मैंने वो वीडियोस देखे थे और सारे क्वेश्चन क्लास में जो सर ने करवाए थे वो मैंने पूरे सोल्व किए थे। तो आपने सोर्स ऑफ स्टडी में क्या क्या रखा, क्या क्या चीजें पढ़ी, मतलब सोर्सेज क्या क्या थे आपके? सोर्सेज तो सर मेरे नोट्स ही थे। उनमें से मैंने कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने अलग से अपने लिए एक कॉपी बनाई हुई थी, उसमें लिख ली थी। वहां से मैं उन चीजों को रिवाइज करता था। और जैसे सर का क्वेश्चन, कुछ हम्म। क्वेश्चन अच्छा लग गया तो वो बात के लिए रख लिया, इसको देख के पूरा टॉपिक मेरा हम्म। रिवाइज हो जाएगा, उस हिसाब से मैंने रख लिया। ऐसे कुछ कुछ चीजें मैं रख लेता था, हम्म। मतलब जो मुझे अच्छी लगती थी वो अपना साइड में रख के उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ। यही था। और शॉर्ट नोट्स तो थे, एक हम्म। तो क्लास नोट्स थे। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं हम्म। जिनमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जैसे बीएमसी है, तो उसमें सर हम्म। मेरे को मतलब नोट्स में को ऐसा अपना जो मैंने लिखा था वो तो था ही। बाकी मेरे को और भी पढ़ने की इच्छा करती थी, तो मैं थ्योरी बुक से पूरा वो मैंने थ्योरी बुक से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था। ऐसे कुछ सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब चीजें मैंने थोड़ी थ्योरी बुक से भी कवर करी। तो क्या टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत पड़ी थी या मेडी जी की थ्योरी बुक से पढ़ लिया आपने? नहीं सर, नहीं, टेक्स्ट बुक तो सर मैंने खरीदी भी नहीं, कोई रेफर भी नहीं की। पूरा मेड इजी का ही मटेरियल था, तो वही पढ़ रहा था मैं। टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं पड़ी, खरीदी ही नहीं इनफैक्ट। प्रीवियस नहीं सर, ईयर खरीदी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खुद से अच्छे से सॉल्व किए होंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो गए थे मेरे सर, 3 बार तो हो गए थे, 3 4 बार। सर, गेट की जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे थे तो टेस्ट सीरीज का जो स्टैंडर्ड था और जो गेट एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड था, उसमें कितनी हेल्प मिली या कितना डेविएशन था? सर इस बार मतलब जैसे रिलेटिवली देखें तो मेडी जी की टेस्ट सीरीज भी थोड़ी टफ मेरे को लग रही थी। जब मैं फुल लेंथ लगा रहा था तो हम्म। मेरे मार्क्स लाइक 65 हम्म। 70 के अराउंड आ रहे थे फुल लेंथ में। तो रैंक तो अंडर 50 थी।
सारे टेस्ट में मेरे अंडर 50 हम्म रैंक आ रही थी। वो तो है, पर मैं देख रहा था कि हम्म मार्क्स 65 70 75 के हम्म बीच ही जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा था कि टेस्ट सीरीज तो टफ तो है। और वैसा ही सर मेरे को हम्म एक्चुअल एग्जाम में भी लगा, इस बार थोड़ा टफ तो था गेट का पेपर। हम्म तो वहां से मेरे को थोड़ा रिलेट कर लिया, तो हम्म। अच्छा मतलब हेल्प हो गया सर उस चीज से गेट में। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब जैसे टेस्ट सीरीज जब लिखते हैं तो उस समय प्रिपरेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं होता, जहां तक और इम्प्रूव हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो हाँ हाँ कई वो। बार जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में टफ लग रहा है, एक महीने बाद 2 महीने बाद वो क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि जब तक हाँ प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है, रिवीजन कर चुके होते हो, कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं। एक एक ये हाँ जी फैक्टर सर। होता है। दूसरा क्या है, एग्जाम आप बहुत कॉन्शियस होकर के लिखते हैं तो एक्यूरेसी लेवल अच्छा होता है, तो वहां पर एरर कम हाँ होती है एग्जामिनेशन में, और बेस्ट देने की कोशिश होती है स्टूडेंट्स की। तो हाँ दस सर। परसेंट का फर्क तो वैसे भी पड़ जाता है। अगर यहाँ पर 70 हाँ सर। मार्क्स आ रहे हैं तो वहां 77 मार्क्स आ जाएंगे, इतना फर्क पड़ जाता है टेन आराम से। परसेंट का। हाँ सर। और टेस्ट सीरीज का तो सर मेरे को तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, मतलब मैं हर टेस्ट में अपना इंप्रूवमेंट देखता था, कितना इंप्रूव हो रहा है, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, वो गलतियां सुधार रहा था टाइम टू हम्म टाइम। तो उससे तो सर मेरे को हम्म मतलब लास्ट ईयर भी मैं वो मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मेरे हम्म को था कि मैं सारे टेस्ट अच्छे से दूंगा, तो मैंने सब कुछ अच्छे से लगाया, हम्म। पूरा सर अच्छे से हो गया इस बार। चलो, इस बार तो बिल्कुल ही आप ना सीधे टॉप 10 में आ गए, और दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। और आई विल से कि इसमें आपका हार्डवर्क जरूर है, आपने लगातार पिछले 1.5 2 साल से अच्छे से पढ़ा है। अब आपका हाँ जी सर। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या क्या सोर्सेस अडॉप्ट किए हैं आईईएस के लिए? मेंस मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो सर अभी मेरा कन्वेंशनल बैच मैंने ज्वाइन किया है, उसके वर्कबुक्स है, वही वही सोल्व कर रहे हैं, और जो क्लास में सर हम्म क्वेश्चंस करवाते हैं वो चल रहा है, और हम्म प्रीवियस ईयर बुक्स मिली हैं हम्म वो चल रहा है। तो सर ये हम्म मेरे को लग रहा है इनफ है। तो अभी तो फिर टेस्ट सीरीज चालू हम्म। होंगी, तो वहां से सब कुछ हाँ देखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी कुछ मेरे दिव्यांश, आप सीनियर्स हैं फ्री वो भी टाइम में, टच में है, कुछ अच्छा, सीनियर्स उनसे हैं भी सर। हेल्प लेते हैं आप? हाँ वो भी टच में है, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कैसे करना है क्या। लेकिन मेरे को इतना अभी मेंस का इतना आइडिया नहीं है, तो उन सबसे हेल्प मिल रही है सर। ग्रेट। तो आप फ्री टाइम में क्या कोई हॉबी वगैरह है आपकी, कैसे आप अपने आप को रिफ्रेश करते हैं? सर फ्री टाइम में तो अभी तो इतना फ्री टाइम तो नहीं मिल पाता था, तो हाँ मतलब ऐसे ही मोबाइल देख लिया और यूट्यूब चला लिया। सर मेरे को थोड़ा ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट देखने का शौक है, तो मैं यूएफसी वगैरह चैंपियनशिप फाइट्स वगैरह देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, उसमें मेरा अच्छा, टाइम पास हो आप जाता है। आपने तो दोनों तरह के कोर्सेज को एक्सपीरियंस किया है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप दोनों कोर्सेज में क्या कंपेयर करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ज्यादा प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव तो सर ऑफलाइन ही है मैं तो बोलूंगा, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन अच्छा है, टीचर तुम्हें सामने पढ़ा रहा है, तुम अच्छे से डाउट्स वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो, हैंड टू हैंड चीजें क्लियर कर सकते हो। वो हम्म बेनिफिट तो ऑफलाइन का है ही, तो मुझे तो ऑफलाइन ही सही लगता है। हम्म। चलिए, दिव्यांश, आपने अपनी जितना आपका एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया, दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू स्टूडेंट्स। एक तो आपने बताया कि रिवीजन का है, टेस्ट का है, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल, फिर आपने जो जो बातें आपने अपनी शेयर की, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स इससे सीखेंगे। क्या क्या हाँ आप सर। सजेशन या टिप्स देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि ऐसे पढ़ो तो हो जाएगा? सर मैं स्टूडेंट्स को यही टिप्स देना चाहूंगा कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हैं, तब मेहनत करते रहो, छोड़ो मत। और जब तुम्हारा जैसे गेट वगैरह एग्जाम पास आएगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अच्छे से सारे टेस्ट दो, अपना जो मार्क्स आ रहे हैं, जो अपना स्कोर आ रहा है, वो सब अच्छे से उसमें मतलब उसको एनालाइज करो, कहाँ गलतियां हो रही है, वहां से सीखो, वहां से इम्प्रूवमेंट करोगे तभी आगे जाओगे, तभी अच्छी रैंक आएगी। राइटली सेड, कि गलतियों से सीखो और गलतियां मत करो। जो गलतियां हाँ करनी सर। है टेस्ट में कर लो, एग्जाम में गलतियां टेस्ट नहीं में होनी चाहिए। वहां तो गलती का ज्यादा स्कोप ही नहीं देना सर। यस, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पेपर होता यस है, सर। अगर आपने यस एक सर। भी गलत क्वेश्चन कर दिया तो 2 मार्क्स तो वो चले गए, ऊपर से नेगेटिव मार्क्स 2/3 और चले जाएंगे। तो हाँ हाँ डेफिनेटली, सर। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इंटरेक्शन विल हेल्प यू। एंड दिव्यांश हैज शेयर्ड कि that आपको एक्यूरेसी लेवल अच्छा करना है, गलतियां नहीं करनी है, लो नहीं फील करना है, रिवीजन करते रहना है, और क्लास नोट्स अच्छे सोर्सेज को पढ़ो। बहुत ज्यादा सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, सोर्स अच्छे लो और बार बार पढ़ जाओ। इन्होंने तो सारे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आपने कई बार पढ़ा, एंड दैट इज डेफिनेटली गिविंग द रिवॉर्ड। सो थैंक यू दिव्यांश,
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। एक बार आईएएस में थैंक भी यू अच्छी सर। रैंक लाओ, फिर एक बार फिर से हम लोग टॉपर स्टॉक करेंगे। हाँ सर जरूर पूरी कोशिश करूंगा सर। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, स्पेशली आपके सभी परिवार के सभी लोगों के लिए, मदद के लिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर।